नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है, जिसके तहत ऐसे जोड़ों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उद्देश्य यह है कि सामाजिक दबाव कम हो और युवक युवतियां अपनी पसंद से शादी कर सकें। इसे सामाजिक सुधार की बड़ी पहल माना जा रहा है। सरकारी योजनाओं की जांच करवाने पर 91 स्कीमों में गड़बड़ियां सामने आने की बात कही जा रही है। अनुमान है कि लगभग 50 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा जा सकता है। जांच अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और प्रक्रिया पारदर्शिता से पूरी होगी। रितिका सिंह ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नई मिसाल कायम कर दी है। नेशनल आइस स्टॉक गेम्स में गोल्ड जीतकर उन्होंने देश की पहली ट्रांसजेंडर गोल्ड मेडलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया। वह कहती हैं कि लोग उन्हें अभिशाप कहते थे, लेकिन अब वही बात उन्हें ताकत देती है कि कुछ बड़ा कर दिखाएं। राजस्थान में ठंड अब तेजी से बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तापमान अचानक नीचे गिरेगा और कई जगह शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। सुबह शाम की सर्द हवाएं और कोहरे का असर और अधिक दिखेगा। लोगों को स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़े नंबर की गाड़ी में कहा एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। भिवाड़ी में पिछले 6 दिनों से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ बढ़ रही है। AQE लगातार 300 के ऊपर बना हुआ है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा है। राजस्थान के जयपुर, कोटा, भिवाड़ी सहित 8 शहरों की हवा रेड जोन में पहुंच गई है। AQI 300 से ऊपर दर्ज हुआ है, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। इस कारण लोगों में बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से बाहर कम समय बिताने और मास्क पहनने की सलाह दी है। राजस्थान में खेल कोटे के तहत नौकरी और प्रवेश के लिए फर्जी प्रमाण पत्रों का मामला सामने आ रहा है। शिकायतें बढ़ने के बाद सरकार ने सख्ती दिखाई है और खेल विभाग अब सभी दस्तावेजों का विस्तृत सत्यापन करने की तैयारी कर रहा है। इस फर्जीवाड़े ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य शुभारंभ हुआ है। देश भर से आए खिलाड़ी 296 गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला करने वाले हैं। खेल मंत्रालय ने इसे युवाओं की प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच देने का बड़ा अवसर बताया है। आयोजन स्थल पर उत्साह और ऊर्जा झलक रही है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालयों के खेल प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों के सपनों को उड़ान देती हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को मेहनत और अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी। सरकार का कहना है कि खेल सुविधाओं का विस्तार और नए स्टेडियम बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें परीक्षा केंद्र, तारीख और आवश्यक निर्देश दर्ज हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। राजस्थान भर्ती 2025 की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों को निर्धारित दिन पर अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ पहुंचने को कहा गया है। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। जयपुर में चुनावी कामकाज में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने एक सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया बेहद संवेदनशील होती है और किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कदम से अन्य कर्मचारियों को भी स्पष्ट संदेश गया है। डोटासरा ने दावा किया है कि SIR से जुड़े कामों में घिनौनी बेईमानी हो रही है। उनका कहना है कि कई जगह BLO की IDs किसी और के काम में इस्तेमाल की जा रही हैं। उन्होंने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए सरकार से तत्काल और पारदर्शी जांच की मांग की है, ताकि गड़बड़ी पकड़ी जा सके। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलावों पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ये नियम मजदूरों के अधिकारों के खिलाफ हैं और इस लड़ाई को सड़क से संसद तक ले जाया जाएगा। करने वाले सभी बदलाव वापस लेने की मांग की। अशोक गहलोत ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने उनके कार्यकाल में चल रहे कई जनहित कार्यों पर रोक लगा दी है। उनका आरोप है कि राजनीतिक वजहों से जनता से जुड़े प्रोजेक्टों को धीमा किया जा रहा है। बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है और इसे राजनीतिक बयान आरोप को दोनों पर। धर्मेंद्र के निधन से देश भर में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री शर्मा सहित कई नेताओं ने कहा कि धर्मेंद्र जैसे सरल और जमीन से जुड़े कलाकार बहुत कम होते हैं। उन्होंने दशकों तक भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। उनके जाने से फिल्म जगत में एक युग का नजर आ रहा अंत माना जा रहा है।
बीकानेर में एक पुराने किस्से में लोग किसी बात पर धर्मेंद्र से नाराज हो गए थे। बताया जाता है कि उन्होंने माहौल शांत करने के लिए अपनी फिल्म शोले के मशहूर डायलॉग सुनाए, जिससे भीड़ का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। लोग हंसने लगे और पूरा विवाद एकदम खत्म हो गया। जोधपुर में शादी से कुछ दिन पहले एक 3 मंजिला दीवार अचानक गिर गई। हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत तुरंत मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से बातचीत की। प्रशासन ने दीवार गिरने के कारणों की जांच शुरू कर दी है ताकि आगे देखने को ऐसे हादसे रोके जा सकें। खाटू श्याम के भक्तों के लिए बड़ी राहत देते हुए हरियाणा और राजस्थान के बीच सीधी बस सेवा शुरू की जा रही है। इससे यात्रियों को लंबे रूट और समय की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। त्योहारों और भीड़ के मौसम में यह सुविधा भक्तों के लिए बेहद मदद साबित होगी। NSUI ने 26 नवंबर को रन फॉर संविधान बचाओ नाम की मैराथन आयोजित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को संविधान की मूल भावनाओं से जोड़ना और उन्हें जागरूक करना है। आयोजन में छात्रों की बड़ी संख्या में भागीदारी की उम्मीद है ताकि संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो सड़क पर छतरी लगाकर सिम कार्ड बेचता था और लोगों की आईडी लेकर ये सिम विदेशों में पहुंचा देता था। इनका इस्तेमाल फर्जीवाड़ों और साइबर क्राइम में होता था। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोगों को सतर्क रहने और कहीं भी आईडी न देने की सलाह दी गई है। धोखेबाजों ने असली नोटों के बीच चिल्ड्रन बैंक वाले नकली नोट मिलाकर करीब 12 लाख रुपए का गबन कर लिया। शुरू में ये नोट असली के बीच पहचान में नहीं आए, लेकिन बाद में हिसाब मिलाने पर मामला खुल गया। बैंक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और जांच शुरू कर दी गई। इटावा में एक तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर रोड पर पलट गया। घटना में चालक और क्लीनर घायल हो गए, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और ट्रेलर के पलटने की वजह की जांच शुरू कर दी। राजस्थान में एक दर्दनाक हादसे में 4 साल की बच्ची 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। ऊपर से मशीन लगातार रोड़ी डालती रही और नीचे बच्ची का दम घुट गया। वीडियो सामने आने के बाद लोग प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। परिवार इस घटना से बेहद सदमे में है। ठंड बढ़ते ही बाजरे से बने पारंपरिक व्यंजन दोबारा लोगों की पसंद बनने लगे हैं। बाजरे की रोटी, राब, खिचड़ी और हलवा जैसी चीजें सर्दी में शरीर को गर्म रखती हैं और स्वाद भी बेहतरीन होता है। गांव कस्बों में तो ये व्यंजन अब रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा बनने लगे हैं। राजस्थान सरकार ने बैलों से खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब हर साल किसानों को 30,000 रुपये की मदद दी जाएगी। ये योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं और बैल का उपयोग करते हैं। इससे उनकी आर्थिक हालत मजबूत होगी और खेती में मदद मिलेगी। राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में नई वैकेंसी निकली है। जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं वे बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं और सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यह मौका उन लोगों के लिए है जो सरकारी नौकरी में कदम रखना चाहते हैं और पर्यावरण संरक्षण में काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री साय आज 1 दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचे। इस दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों और स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। यह दौरा राज्य में विकास कार्यों को तेज करने और योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए किया गया। राजस्थान में शीतलहर और बारिश का असर बढ़ गया है। कुछ जिलों में तेज बारिश और ठंड के चलते मौसम काफी प्रभावित है। लोग विशेष रूप से सुबह और रात में सर्दी से परेशान हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि लोग सावधानी बरतें और बच्चों और मानी परेशान किया बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। राजस्थान में रात का तापमान कुछ इलाकों में 1 डिग्री तक बढ़ गया है। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है और लोगों को सफर करने में परेशानी हो रही है। मौसम में बदलाव के कारण सुबह और शाम को ठंड महसूस की जा रही है, इसलिए लोग गर्म कपड़े पहनकर ही निकल रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। मटन से भरे कंटेनर में आग लग गई, जिससे चालक की दर्दनाक मौत हो गई। आसपास के लोग और ड्राइवरों ने तुरंत मदद की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि चालक जलकर बच नहीं सका। हादसे की वजह और आग लगने का कारण जांच के बाद ही पता चले। राजस्थान में प्रशासन ने बड़ा फेरबदल किया। भजनलाल सरकार ने 48 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों को नए पदों पर भेजा गया है ताकि प्रशासनिक कामकाज बेहतर ढंग से चले। यह बदलाव राज्य के सुचारू को तान सभी है संचालन और विकास कार्यों को ध्यान में रखकर किया गया।
एक होटल में अवैध कारोबार चल रहा था। पुलिस ने व्यापारी का भेष बनाकर छापा मारा और सब कुछ पकड़ लिया। अवैध कारोबार देखकर अधिकारी हैरान रह गए। इस कार्रवाई से साफ हो गया कि राज्य में निगरानी बढ़ी है और कोई भी गैरकानूनी काम बखूबी नहीं चल पाएगा। यूथ कांग्रेस में अनुशासन का डंडा चलने वाला है। 18 जिला अध्यक्षों को नोटिस भेजा गया है और उनसे पूछा गया कि क्यों उन्हें पद से मुक्त नहीं किया गया। संगठन ने साफ किया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे युवा नेताओं को सख्ती का फायने की पद न के संदेश मिला है। आई साल की सबसे महंगी शादी आयोजित होने जा रही है। अमेरिकी कारोबारी की बेटी का विवाह जगमंदिर पैलेस में होगा। इस शादी में होटल और प्रबंध इतनी भव्य होगी कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे। यह शादी राजस्थान की भव्यता और धनी वर्ग की शादियों का शानदार उदाहरण साबित होने वाली है। राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 48 ईएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। इसमें सीएम के एसीएस शिखर अग्रवाल को भी नए पद पर भेजा गया है। यह बदलाव राज्य में सुचारू प्रशासन और बेहतर कामकाज के लिए किया गया है। अधिकारियों के नए पदों में जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं। जयपुर के वाइप इलाके में लेपर्ड की खबर ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। रात भर लोग खुद गश्त करने लगे और सुरक्षा का इंतजाम किया। वन विभाग को सूचना दी गई है और वे इलाके में निगरानी बढ़ा रहे हैं। लोग अब भी सतर्क हैं और बच्चों को घर से बाहर कम करने के लिए और अंदिल के आप से बाहर एक बात किया है निकाल रहे हैं। राजस्थान में प्रशासन ने बड़े स्तर पर फेरबदल किया। 48 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए और कुछ नए जिम्मेदारियों के साथ नियुक्त किए गए। इससे प्रशासनिक ढांचा और मजबूत होगा और राज्य में विकास कार्यों की गति तेज होगी। राजस्थान एनएचएम चिकित्सा शिक्षा सोसाइटी की भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अब वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यह रिजल्ट सरकारी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे लोगों के लिए अहम खबर है और उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए काम किया है में मार्गदर्शन करेगा। राजस्थान की शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में राज्य की शिक्षा प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने योजनाओं की समीक्षा की और सुधार के सुझाव दिए। यह बैठक शिक्षा क्षेत्र में बेहतर नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत करने के बाद नाच किया लिए महत्वपूर्ण। राजस्थान में 48 ईएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। इसके साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। प्रशासन का यह बदलाव राज्य में सुचारू कामकाज और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान में रखकर किया गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत झुंझुनू जिले में 50 शून्य पशुओं को बीमा कवर देने की तैयारी चल रही है। गांवों में सर्वे टीम भेजी जा रही है ताकि जल्द से जल्द पशुओं का पंजीकरण हो सके। 7 दिन में बीमा पूरा की सर्वे बात को शून्य है मरी इंदेश के लिए बात कर रही है। 7 दिन में बीमा पूरा दूर न रही है कर पशुपालकों को 40 शून्य रुपये तक का लाभ मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त में इस बार राजस्थान के 68 लाख किसानों को 2 शून्य की जगह 3 शून्य रुपये मिले हैं। लोग पूछ रहे थे कि अतिरिक्त पैसा क्यों आया, तो अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से विशेष टॉप अप के कारण यह अतिरिक्त लाभ सीधे किसानों के खातों में भेजा गया। प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरे और बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जिंदगी पिलाकर अभियान की शुरुआत की। सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं, इसलिए घर घर टीम भेजने और दूर दराज गांवों तक पहुंच सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है। राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण रोकथाम का कानून लागू किया है। कानून लागू होने के बाद हाड़ौती क्षेत्र में इसका पहला मामला दर्ज हुआ, जिसमें 2 मिशनरियों पर धार्मिक परिवर्तन का प्रयास करने का आरोप लगा है। सरकार का कहना है कि यह कानून लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा और दबाव में बदलवाए जा रहे धर्म को रोकने के लिए जरूरी था। नए श्रम कानूनों पर सरकार का कहना है कि इनके लागू होने से मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी और खासकर महिलाओं को अधिक काम के अवसर और सुरक्षा मिलेगी। काम के घंटे, छुट्टियां और न्यूनतम वेतन से जुड़े बदलाव मजदूरों के हित में बताए जा रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि इससे उद्योगों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। डिग्गी मालपुरा से कल्याणपुरा फाटक तक सड़क को 120 फुट चौड़ा बनाकर हाई स्पीड मार्ग तैयार किया जा रहा है। निर्माण तेजी से चल रहा है और पूरा होने पर इस रूट पर ट्रैफिक काफी आसान हो जाएगा। आसपास के गांवों के लोगों को भी इससे बड़ी राहत के साथ हो गई है। इसके लोगों के बाद इसका बड़ी एक बना है, इसका बड़ी रूट करते हैं मिलेगी क्योंकि यात्रा समय काफी कम हो जाएगा। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लायन सफारी इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है।
लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और जंगल के बीच खुली जीप सफारी का मजा ले रहे हैं।